Hello students, so this is the part 12 video of class 11 and we are meeting after a long holidays of summer vacation and I think your result has been declared. So अभी तक आपने हो सकता है वीडियो इसके पहले देखे हो या ना देखे हो, लेकिन क्लास 11 में इसके पहले 11 वीडियो जो है सेट थ्योरी का बनाया जा चुका है। उसको आप यूट्यूब चैनल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और ये पार्ट 12 वीडियो जो कि बोर्ड पर बनाया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं इसमें। और हमने क्या पढ़ लिया है, सेट थ्योरी पढ़ लिया है, वी हैव स्टडी अबाउट द सेट थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेट थ्योरी एंड व्हाट इज द सबसेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, सुपर सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर जैसे हमारे पास सेट हो गया, इसके पहले हम लोग जब 10th क्लास में थे, 8th में 9th में, तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हुए थे, वहाँ पे हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा हुआ था। रियल नंबर पढ़ने के बाद उस पर कुछ ऑपरेशन थे, 4 प्रकार के ऑपरेशन आप लोगों ने रियल नंबर पर पढ़े होंगे, प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन कहाँ पढ़े गए थे, रियल नंबर। लेकिन 11th क्लास के नया चैप्टर हमारा सेट थ्योरी आप लोगों के लिए नया है, जो नया चैप्टर ये शुरू हुआ था सेट थ्योरी का, इसमें हम लोगों ने सेट पढ़ा। तो अब सेट पर भी कुछ टाइप के ऑपरेशन पढ़ने हैं, वो ऑपरेशन यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा होगा सेट थ्योरी पर यूनियन ऑपरेशन। उसको देखते हैं होता क्या है ये। और सेट में एक चीज और, यूनिवर्सल सेट भी वीडियो में बताया गया होगा, हो सकता है आप लोग ना देखेंगे। यूनिवर्सल सेट जैसे मान लो एक सेट के लिए वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो आगे सबको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 एक सेट ये है, और हमने एक सेट ले लिया बी, 2 3 4, एक सेट सी ले लिया, और जैसे इसमें ले लिया केवल 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्या देखना है, एक ऐसा सेट हम लोग बना सकते हैं। सपोज दैट एक ऐसा सेट बना लिया, जैसे दिस इज डिनोटेड बाय यू, और इसके अंदर हमने एलिमेंट रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए यहाँ तक हम लोग देखेंगे क्या कि सबसेट कितनी पढ़ चुके हैं। ए जो है, ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 4 इस सेट में है कि नहीं, 1 2 3 बिल्कुल है। देयरफॉर हम लोग ये लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ, इसको मैंने यू से नोट किया है, वैसा लिख सकते हैं। ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है तो हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ, ये सिंबल किसका था, सबसेट का सिंबल था, ये बताया जा सकता है। ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसको अभी बोलेंगे क्योंकि इस डिस्कशन में यहाँ पर जितने भी सेट लिए गए हैं उन सभी सेट का ये सुपर सेट है। ये क्या है, सुपर सेट। तो जो भी जिस समय हम लोग बहुत सारे सेट को डिस्कस कर रहे होंगे, एक ऐसा सेट कंसीडर किया जा सकता है जो सभी सेट का सुपर सेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे ए बी यू का सबसेट है, बी को देखेंगे बी आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट, इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, और सी का एलिमेंट 5 और 6 ये भी इसमें दिखेगा आपको। हम लोग कह सकते हैं कि सी आल्सो सबसेट ऑफ, इस सबसेट का सिंबल है सी आल्सो सबसेट ऑफ यू। तो इस पूरे डिस्कशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 सेट है और एक सेट यू है जो कि सभी सेट का क्या है, सुपर सेट है। तो ऐसा सेट जो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पढ़ना है सेट ऑपरेशन, तो सेट ऑपरेशन में जो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा होगा यूनियन का, यानी 2 सेट का हम लोग यूनियन करेंगे। दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन का होगा, 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। एंड थर्ड ऑपरेशन इज ऑफ डिफरेंस, 2 सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। और सिमेट्रिक डिफरेंस ये चौथा ऑपरेशन है जो इन ऑपरेशन से यूनियन से मिलकर बनेगा, उसको एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन, लेट अस सी द फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज यूनियन ऑफ 2 सेट। कैसे डिफाइन करेंगे, पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ 2 सेट्स। कैसे डिफाइन करें, 2 सेट का यूनियन ये किसके कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। लेट ए एंड बी
बी टू सेट्स, हमने क्या ले लिया, ए और बी दो सेट ले लिया, तो देयर 10 यूनियन sets A and B is denoted by दो सेट के यूनियन को डिनोट करेंगे A, ये सिंबल है यूनियन का, B, यानी दो सेट का अगर यूनियन हमको लिखना होगा तो इसको पढ़ेंगे क्या, A यूनियन B, इट इज रीड एज A यूनियन B, A यूनियन B, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसे डिफाइंड एज A यूनियन B, इसे डिफाइंड है, ये इसकी डिफिनेशन होगी कि ये इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा A यूनियन B इज कंसिस्टिंग ऑफ आल दोज एलिमेंट यस, ये सिंबल लिख रहे हैं, सिंबल ये पढ़ा हुआ स्टेटमेंट का फॉर्म बताता, एक सीधी सी लकीर दिख रही है या दो हम लोग कॉलम लगाते हैं, तो दिस इज रीड एज सच दैट A यूनियन B कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट x सच दैट वो x यहां होगा आइदर x बिलोंग्स टू द सेट A, या तो इस सेट में होगा, या फिर R, यहां हमेशा क्या लिखेंगे R, x बिलोंगिंग टू द सेट B। बहुत ध्यान से ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सेट का यूनियन, यानी दो सेट की यूनियन में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो या तो A में होंगे या फिर वो B में होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो। यहाँ पे R का मतलब ये भी है कि दोनों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल A में होगा उन्हीं को लिखेंगे या फिर केवल B में होगा उन्हीं को लिखेंगे, ऐसा नहीं है, वो या तो A में हो तब भी लिखा जाएगा A यूनियन B में, अगर वो B में है तब भी वो A यूनियन B में आएगा, और अगर A और B दोनों सेट में वो एलिमेंट है तब भी उसको हम A यूनियन B में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा इससे। फॉर एग्जांपल A is equal to, suppose that I have taken the element A, B and C, and second set B is equal to, in this set we have taken element E and F. So here we see that A is consisting of element A, B and C, B is consisting of element E and F. So therefore their union, इनका union A union B, इसमें किस टाइप कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एलिमेंट कौन से आएंगे, वो या तो A में हो या तो B में हो या फिर दोनों में हो तब भी आ जाएगा। A में A है, B है, C, ये भी आएंगे, और या तो कोई B में हो या तो A में हो या तो B में हो, B में एलिमेंट क्या है आपके E एंड F, और अगर दोनों में होता तो एक एलिमेंट जैसे मान लो C यहाँ भी होता तब भी होता C आएगा, ठीक है। A यूनियन B इज डिफाइंड एज लाइक दिस, ये आप A यूनियन B निकाल लेंगे तो समझ में आया होगा कि दो सेट का यूनियन हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेके देख सकते हैं ऐसा, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, A इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, एंड B इक्वल टू 2 3 4, A यूनियन B निकालिए, A यूनियन B दिस इज इक्वल टू वो एलिमेंट या तो A में हो या फिर B में हो, दिस इज एलिमेंट, तो हियर एलिमेंट 1 2 3 ये सब आएंगे, और 2 और 3 चूंकि आ चुके हैं इसलिए इनको दोबारा नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, एंड 4 A यूनियन B में ये एलिमेंट आएंगे। मेरे ख्याल से अब आप A यूनियन B को लिखना सीख लो। हाँ, A यूनियन B अपने आप में एक सेट होता है, इसलिए इसके एलिमेंट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सेट के एलिमेंट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको वीडियो में और ऑफलाइन जो नोट्स दिया गया होगा उसमें भी आपको बताया गया है। तो चलिए आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। जैसे हम लोगों ने रियल नंबर पे एडिशन पढ़ा, सबट्रैक्शन ऑपरेटर पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, हर ऑपरेशन कोई न कोई प्रॉपर्टी होल्ड करती थी।
वहाँ पे ऑपरेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टी यूनियन के लिए होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। पहली प्रॉपर्टी देखिए, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है और ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। So this is idempotent law. What is the idempotent law? Idempotent law says that अगर A का A के साथ हम यूनियन करें तो दिस इज इक्वल टू A, ये A ही मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि अगर दो सेट एक ही सेट हो और दोनों का यूनियन करेंगे तो वही तो आना ही आना, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने का तरीका होता है सेट थ्योरी में। दो सेट, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल, याद होगा ये चीज बताइए। दो सेट आपस में इक्वल तब होते हैं, इस इंप्लाइड एंड इंप्लाइड वाली तब होते हैं इक्वल, ए जो है किसका सबसेट हो जाए? बी का, एंड बी किसका सबसेट हो जाए? वो ए का सबसेट हो जाए। यानी अगर ए बी का सबसेट हो, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी ए का सबसेट हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो दोनों सेट आपस में क्या कहे जाते हैं? इक्वल कहे जाते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? ए यूनियन ए इक्वल टू ए। यानी हम ये दिखा दें, प्रूफ में हम ये दिखा दें कि ए यूनियन ए जो है वो ए का सबसेट है एंड ए जो है वो किसका सबसेट है? ए यूनियन ए का। यानी क्या है? इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो दोनों जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं, दोनों क्या हो आपस में? इक्वल हो जाते हैं। यानी याद रखिए, दो सेट को इक्वल प्रूव करने का यही यूनिक तरीका है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे लाइफ में आपको काम करेगा कि दो सेट को कैसे हम लोग इक्वल दिखाते हैं। और ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ये क्या है? इंप्लाइड है, इंप्लाइड का या इक्विवेलेंट डिफाइन होंगे, ये उसका सिंबल है। जैसे अगर हमको ये प्रूव करना है, हमको पहले क्या दिखाना चाहिए? हमको दिखाना चाहिए कि ये जो है इसका सबसेट है। सबसेट क्या होता है? सबसेट दिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कैसा एलिमेंट? आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करें और दिखा दें कोई एलिमेंट यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट चूज करके दिखा दें वो यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। इसके लिए लिखेंगे लेट x be an arbitrary element आर्बिट्रेरी एलिमेंट का ए यूनियन बी। हमने क्या लिया? ए यूनियन ए का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। दैट इज, इसको लिखेंगे इस तरीके से, दैट इज x बिलोंगिंग टू द ए यूनियन ए। अब ए यूनियन ए की डिफिनेशन हमको पता है। दिस इंप्लाइज दैट, व्हाट इंप्लाइज? यूनियन। अभी अभी सेट ऑपरेशन में यूनियन ऑपरेशन की बात की गई थी। अगर यूनियन में कोई एलिमेंट होता है, मतलब यूनियन बी में कोई एलिमेंट अगर है तो उसको उसकी डिफिनेशन कैसे थी? दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ, उसकी डिफिनेशन कुछ ऐसी थी, लेट्स सच दैट x बिलोंगिंग टू a r x बिलोंगिंग टू b, कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, डिफिनेशन यूनियन की। इसको हम लिख सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है, इसका मतलब यूनियन की डिफिनेशन x बिलोंगिंग टू a, यहाँ पे लिखेंगे r x बिलोंगिंग टू a, x बिलोंग टू द सेट a। ये कहां से लिखा गया है? बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेट के यूनियन की डिफिनेशन से ये लाइन लिखी गई है, टू सेट्स। ठीक है, ये लाइन मैंने कहां से लिखा? ये लिखा हुआ था। इस लाइन को लिखने के लिए हमको यूनियन की डिफिनेशन की जरूरत पड़ी। अब देखिए मैं आगे क्या लिखने जा रहा हूं, इट इंप्लाइज दैट। अब यहां देखो ये क्या है? x बिलोंग्स टू a, r x बिलोंग्स टू a, दोनों सेट सेम है। इसको मैं एक ही बार लिखूं, क्या लिख सकते? x बिलोंगिंग टू द सेट a। x या तो a में है या फिर a में है, यानी एक ही स्टेटमेंट एक प्रकार से देखिए दो बार लिखा है। तो मैं इसको एक बार लिखूं, कैसे लिख सकता हूं? बाय लॉजिक। ये मेरा लॉजिक काम करता है। तो ये लॉजिक मैथमेटिकल रीजनिंग आप पढ़ेंगे, वहां पे बताया जाएगा कि कोई स्टेटमेंट अगर r के द्वारा जुड़े हो, उसके द्वारा उसकी जगह हम केवल उन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर दोनों एक ही स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे,
आर के द्वारा ये x बिलोंगिंग टू ए, आर x बिलोंगिंग टू ए, दोनों एक ए में ही है, एक ही बात बोलो x बिलोंगिंग टू सेट ए। अब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट हमने एलिमेंट कहा दिया था ए यूनियन ए में, वो एलिमेंट कहां पहुंच गया, ए में पहुंच गया। तो अगर आप किसी यहाँ पे एलिमेंट ले लें और आपने दिखा दिया कि वो एलिमेंट यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये सेट इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये इंप्लाइज है ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। ओके, अब दोबारा क्या करना है हमको अंत में, क्या मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया है, अभी प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, दोनों सेट को इक्वल दिखाना है। अभी मैंने केवल इसको इसका सबसेट दिखाया, और इक्वल दिखाने का मतलब है जैसे कि इसका सबसेट दिखाया है और इसके साथ साथ इसको इसका भी सबसेट दिखा दे, तभी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर या तो हम दोबारा लिखें या अपना टाइम बचाने के लिए हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन एक बार हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो दोबारा इसको फ्री राइट लिखते हैं। अभी मैंने एलिमेंट यहाँ पे लिया था और दिखाया कि एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब दोबारा एलिमेंट हम यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ये दिखना होगा मेरे ख्याल से, या फिर इसको मिटाते हैं, ये चीज यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ से लिखते हैं, देखिए ध्यान से। तो दिस इज लेट अगेन, इसके बाद अभी एक ग्रुप बाकी है, अभी ग्रुप पूरा नहीं है। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जहां का एलिमेंट, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, एक्स बिलोंगिंग टू द सेट। ये मैंने डायरेक्टली लिखा, इसका मतलब क्या है, x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। आर्बिट्रेरी का मतलब आप मतलब कोई भी एलिमेंट हमने सेट ए से ले लिया, तो x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखिए लॉजिकली हम क्या लिख सकते हैं, x अगर a में है इसको मैं दो बार भी लिख सकता हूं, r करके या एंड करके दोनों लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि यूनियन लेना है इसलिए r x बिलोंगिंग टू ए, इसी स्टेटमेंट को r के द्वारा मैंने ऐड कर दिया और कर सकते हैं ऐसा। कैसे कर सकते हैं, बाय लॉजिक। तो x is an arbitrary element of set A, तो we have write x belonging to A or x belonging to the set A। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B। मैं इसको लिख सकता हूं R, दिस इंप्लाइज दैट x belonging to the A यूनियन A। ये कैसे है, बाय definition of union of two sets। ये दो सेट की डिफिनेशन, सॉरी यूनियन की डिफिनेशन से ये लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, तो x यहाँ पे मिल गया, इट इंप्लाइज दैट x आपने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए में लिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बायोलॉजिकली हम देख रहे हैं x बिलोंगिंग टू ए यूनियन ए। इसका मतलब क्या हो गया, जो सेट ए है वो इट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। अब ये पहला स्टेटमेंट देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। बाय स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों स्टेटमेंट से हम देखेंगे ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो देखिए ये प्रूव करने का तरीका, जो कि बहुत आसानी से दिख रहा था कि दो सेम सेट का यूनियन वही सेट आएगा, लेकिन प्रूव करने में ये सब हमको लिखना है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो यहीं पे आपको रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।